प्राचीन भारत के टॉप 50 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला सवाल है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। और एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी ने किए थे। ये बात आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे। ये दोनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोथल था। और एक क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि लोथल वर्तमान में कहाँ है? तो लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है और लोथल ही व्यापार का मुख्य केंद्र था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? देखिए, वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद। आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, लेकिन 4 कौन कौन से है ये भी तो हमें जानना है ना। तो वेदों की संख्या 4 है। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और 4 नंबर में आता है अथर्ववेद। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक बार वर्णन है, मतलब सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो इंद्र देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। तो इंद्र देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है और इंद्र को ही युद्ध का देवता माना गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोग जो थे उनके मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ये लोग पशुपालन करते थे और गाय को धन का प्रतीक मानते थे और उन्हें जो भी उनसे दूध दही होता था उनका सेवन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। बाद में कृषि महत्वपूर्ण हुआ था, लेकिन आर्य लोग सबसे पहले पशुपालन को व्यवसाय बनाए थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। अतः महावीर यहाँ आया है ऑप्शन में। तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे और सबसे अंतिम भी महावीर को ही माना जाता है। 24वें के बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और ज्ञान प्राप्त गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। ये